2025 की नई हॉरर फिल्म बटरफ्लाई बिल्डिंग डरावनी कहानी के साथ आ रही है। यह फिल्म ताइवान के सबसे डरावने झिंगशिंग बिल्डिंग की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो लोगों को डरा देने वाली है। कहानी शुरू होती है एक महिला चेन वी से, जो अपने मारपीट करने वाले पति से बचने के लिए एक सस्ते से घर में रहने आती है। यह जगह बटरफ्लाई बिल्डिंग कहलाती है, जिसे स्पॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जिस दिन से वह यहाँ आती है, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बिल्डिंग का केयर टेकर लियांगबो कभी कभी लंबे समय से खाली पड़े कमरों में जाने से पहले दरवाजा खटखटाता है। नए किराएदारों के आने पर वह वांग लिंग के लिए एक सिगरेट भी जलाता है। ये सब देखकर चेनवी को डर लगता है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह और उसकी बेटी यहीं रहने को मजबूर है। एक दिन चेनवी कपड़े धोने नीचे जाती है तो उसे एक तालाबंद कमरा दिखाई देता है। वह इसे ज्यादा नहीं सोचती, लेकिन फिर एक बुजुर्ग किराएदार का कहना उसे चौंका देता है। मैं छठी मंजिल पर रहता हूँ। छठी मंजिल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेनवी पूछना चाहती है कि छठी मंजिल पर क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन तभी एक आदमी आकर कहता है, आओ मेरी मालिश करो। पता चलता है कि वह बुजुर्ग असल में 808 कमरे में रहने वाली एक मसाज वाली लड़की है। वह जल्दी से चली जाती है, लेकिन रात के समय यहाँ आत्माएं घूमती हैं। कुछ दिनों बाद चेनवी को अपने कमरे के बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर देखने जाती है तो कोई नहीं होता, सिर्फ एक फोन की घंटी बज रही होती है। वह फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही वह फोन रखती है, फिर से घंटी बजती है। इस बार फोन पर एक लंबे बालों वाली औरत की आवाज आती है। चेनवी सोचती है कि शायद यह कॉल उसी के लिए है, लेकिन उसकी नजर इस बात पर नहीं जाती कि उसकी बेटी शिया कोने में किसी के साथ खेल रही है। उसके पास समय नहीं है, तो तुम मेरे साथ खेलो। इसी बीच एक छोटा लड़का आदि जंगल में तितलियां पकड़ता है। तभी अचानक एक सफेद पोशाक वाली औरत खुद को मार लेती है, लेकिन जब लड़का देखता है तो वह औरत फिर से उठ खड़ी होती है और उसके पास आ जाती है। पता चलता है कि आदि को आंखों वाली शक्ति, ऐसी आंखें जो आत्माएं देख सकती है और वह ऑटिज्म से पीड़ित है। उसकी दादी चाहती है कि वह आत्माओं से परेशान न हो, इसलिए वह एक बाबा को बुलाती है। बाबा एक ताबीज बनाकर आदि की आंखों पर बांध देता है ताकि वह कम आत्माएं देखे। बाबा बताता है कि वह सफेद पोशाक वाली औरत एक आत्मा है जिसने खुदकुशी की थी, और अब वह बार बार उसी पल को दोहराती है। वह आदि को समझाता है कि वह बिना वजह बाहर न निकले, लेकिन आदि अपनी दादी की मदद करना चाहता है। जब उसे पता चलता है कि बिल्डिंग में नए किराएदार आए हैं, तो वह उन्हें पानी की बोतल देने जाता है। लेकिन जैसे ही वह चेनवी के कमरे में जाता है, उसे एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। डर कर वह वहाँ से भाग जाता है। रात को चेनवी पानी पीने उठती है तो उसे पड़ोस के कमरे में झगड़े की आवाजें सुनाई देती हैं। वह सोचती है कि यह किसी पति पत्नी का झगड़ा है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके बिस्तर के नीचे एक गीली आत्मा पड़ी है। बाहर केयर टेकर लियांगबो गश्त लगा रहा है और नीचे एक आदमी बाओजोंग मीट रोल खरीदो चिल्ला रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर आदि एक डरावनी बात कहता है। दादी, वह बाओजोंग बेचने वाला आदमी तो कब का मर चुका है, किसी की खुदकुशी से उस पर गिरकर। दादी कुछ नहीं बोलती, बस प्रार्थना करती है। केयर टेकर भी धूप जलाकर पूजा करता है। लगता है यहाँ के लोग इन डरावनी घटनाओं के आदी हो चुके हैं। अगले दिन चेनवी अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो उसकी पड़ोसन भी बच्चे वाली गाड़ी लेकर निकलती है। वह कहती है, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, अगर मेरा बच्चा मिल जाए तो शायद वह भी ऐसा ही होगा। लेकिन चेनवी की बेटी नोटिस करती है कि उसकी गाड़ी में कोई बच्चा नहीं है। चेनवी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने दोबारा उस दंपति को देखा तो हैरान रह गई। औरत की बाजुओं पर एक्शनाक्रू उखटने के निशान पाक थे। अब उसे समझ आया कि रोज रात को सुनाई देने वाली लड़ाई की आवाजें दरअसल उसके पति द्वारा उसे पीटने की थी। चेनवी सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे इस मामले में दखल देना चाहिए। तभी उसकी गर्दन पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वह पीछे हटती है, उसे और कोई अदृश्य शक्ति रोकती है। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, सॉरी आई लव यू। चेनवी की सांसें थम सी जाती हैं। बस तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वह जान बचाकर भागती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक सपना मोड़ था। मगर उस आत्मा के शब्द उसे डरा देते हैं। आखिर वह क्या कहना चाह रही थी? सच जानने के लिए चेनवी अपने बिस्तर के नीचे झांकती है। शुरू में कुछ नहीं दिखता, लेकिन तभी उसे बाहर सड़े हुए खून की बदबू आती है। वह धीरे से चादर उठाती है और देखकर स्तब्ध रह जाती है। पूरा बिस्तर खून से सना हुआ है। अब तक की सभी अजीब घटनाओं को याद करते हुए वह तुरंत एक खोथा बुलाती है, लेकिन उसी रात केयर टेकर लियांगबो ने जो कुछ देखा वह उसके रोंगटे खड़े कर देता है। इसी बीच चेनवी को अपनी बेटी शिया का व्यवहार भी अजीब लगता है। शिया, तुम किससे बात कर रही हो? वह बेटी को कमरे में छोड़कर दीवार की तरफ जाती है जहाँ पेंट थोड़ा उखड़ा हुआ है। जिज्ञासावश वह वॉलपेपर हटाती है और अंदर घने डरावने चित्र को मिला देखती है। वह लियांगबो से पूछने जाती है, लेकिन केवल उसके पोते छोटे लियांग से मिलती है, जो बताता है कि उसके दादा अस्पताल में है। छोटा लियांग उस दीवार को देखकर बेपरवाही से कहता है, शायद पिछले किराएदार ने बस कुछ बनाया होगा। वह पेंट करके दीवार ठीक करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस कमरे का दरवाजा बंद है, वह हर बार पेंट ब्रश के स्ट्रोक के साथ कांप रहा है, जैसे कोई उसमें से बाहर आना चाहता हो। आखिर उस बंद कमरे में क्या रहस्य छिपा है? छोटा लियांग को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही वह पेंटिंग खत्म करता है, दरवाजे पर चिपका ताबीज गिर जाता है। रात को चेनवी आदि से मिलने जाती है, लेकिन 808 कमरा होनसील पास मिलता है, जिस पर लिखा है प्रतिबंधित क्षेत्र, निकट न आए। वह सोचती है कि आदि यहाँ से चला गया है, लेकिन तभी लिफ्ट से चिपका ताबीज अचानक गिरता है। लिफ्ट अचानक हिलती है और चेनवी को बेसमेंट 2 मेन पर ले जाती है। वहाँ अंधेरा है और दूर एक सफेद पोशाक वाली औरत खड़ी है, जो उसकी हरकत की नकल करती है। अचानक वह उसके पीछे आ जाती है। चेनवी की चीख के साथ वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो छोटा लियांग उसे घर छोड़ने आया होता है। वह उसे धन्यवाद देते हुए बताती है कि वह बेसमेंट 2 में गिर गई थी, लेकिन छोटा लियांग का चेहरा पीला पड़ जाता है। इस बिल्डिंग में कोई बेसमेंट 2 है ही नहीं। चेनवी सोचती है कि शायद उसने गलत फ्लोर देखा होगा, लेकिन जैसे ही वह जाता है, चेनवी की बेटी शिया किसी के बहकावे में आकर उस बंद कमरे ऑन की तरफ चली जाती है। अचानक लाइटें झपकने लगती हैं और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। चेनवी को एहसास होता है कि शिया गायब है। वह बाहर दौड़ती है और देखती है कि आदि शिया का हाथ पकड़े हुए है। चेनवी गुस्से में पूछती है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? आदि डरकर बताता है, मैंने उसे अकेले देखा तो साथ ले आया। लेकिन तभी शिया अचानक वह बदल जाती है। वह चेनवी को धक्का देकर चीखती है, दूर हो जाओ, तुम मेरी माँ नहीं हो। आदि अपनी आंखों से देखता है शिया के आसपास एक आत्मा घूम रही है। वह अपना सिर पीटने लगता है। अचानक शिया उल्टी कर देती है। लोग कहते हैं कि उस पर बुरी आत्मा सवार है। चेनवी एक ओंझा बुलाती है जो शिया का झाड़ फूंक करता है। छोटा लियांग मददगार बनकर उन्हें घर छोड़ने आता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, उसके चेहरे
चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। क्या छोटा लियांग भी कोई रहस्य छिपाए हुए है? अगले दिन मकान मालिक किराया वसूलने आता है। एक औरत उसे बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है। मकान मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, पैसे से ही किराया नहीं दिया जाता, दूसरे तरीके भी होते हैं। तभी बाथरूम से अजीब आवाज आती है। मकान मालिक सोचता है कि औरत का पति अंदर है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है, बाथटब में उस औरत की लाश तैर रही है। पीछे मुड़ते ही उसे एहसास होता है कि जिस औरत से वह बात कर रहा था वह तो एक आत्मा थी। पता चलता है कि उस औरत को उसके पति ने पीट पीट कर मार डाला था, क्योंकि उनका बच्चा गुम हो गया था। बाद में औरत की आत्मा ने अपने पति से बदला ले लिया। दोनों की आत्माएं अब भी बच्चे की तलाश में इस बिल्डिंग में भटक रही हैं। इसी बीच चेनवी का पति पुलिस में शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। पुलिस मदद से इनकार कर देती है। गुस्से में बाहर निकलते समय उसकी नजर एक लड़के छोटा लियांग हार के हाथ में खशिया का कंगन स्थान पड़ती है। वह उसका पीछा करते हुए बिल्डिंग तक आ जाता है और चेनवी के कमरे का पता लगा लेता है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, चेनवी को मुक्का मारता है और शिया को ढूंढने लगता है। लेकिन छोटा लियांग शिया को पहले ही सुरक्षित जगह ले जा चुका होता है। वह चेनवी को बचाकर अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन चेनवी को वह कमरा अस्त व्यस्त और डरावना लगता है। तभी उसकी नजर एक फनलाल कमरे पर पड़ती है जिसमें शिया घुस जाती है। चेनवी अंदर जाती है और हैरान रह जाती है। वहाँ छोटे बच्चों की यातना भरी तस्वीरें लगी हैं। क्या छोटा लियांग एक खतरनाक अपराधी है? क्या शिया अब उसके जाल में फंस चुकी है? और उस बंद कमरे में आखिर कौन सा खौफनाक सच छिपा है? फिल्म का शॉकिंग ट्विस्ट।